पता, हमें तो हमारा बच्चा चाहिए, हमें नहीं पता। हम तो अपना बच्चा अच्छा लेके आए थे, 88 बुखार था, हमें तो हमारा बच्चा चाहिए, हमें नहीं पता। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार में शनिवार देर रात एक बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लगने से 7 किलकारियां हमेशा के लिए खामोश हो गईं। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट और स्थानीय लोग हॉस्पिटल से 12 नवजातों को रेस्क्यू करने में कामयाब रहे, लेकिन उनमें से 7 ने दुनिया को देखने से पहले ही इस संसार को अलविदा कह दिया। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से 7 ने दम तोड़ दिया। वहीं 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं और एक वेंटिलेटर पे। मौत के मुंह में समा चुके मासूम बच्चों के परिजनों को यकीन ही नहीं हो रहा कि जिन बच्चों को सही सलामत वो अस्पताल में छोड़ के गए थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। घटना के बाद अस्पताल के बाहर बच्चों के परिजन रोते बिलखते दिखाई दिए। मैम, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम है विनीता सरोज। अच्छा, कि आपके परिवार से किसी का मतलब बच्चा था? मेरे भतीजी है, मैं उसकी बुआ हूँ। अच्छा, क्या हुआ था, कब एडमिट कराया था, क्या कोई जानकारी मिली अभी तक? नहीं, परसों हल्का फीवर था, मैं लेके आए थे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है, ये बोलते हैं कि कल रखा जाएगा, एक दिन रखा जाएगा। उसके बाद कल आते हैं दोपहर में तो कहते हैं बच्चा तुम्हारा ठीक है, अब 1-2 दिन लगेगा, 1-2 रिपोर्टें आएंगी, उसके बाद क्लियर होगा। फिर दोपहर में हम फोन करते हैं घर जाके 5 बजे, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे को वेंटिलेटर पे रख दिया गया है। तो फिर उसकी मम्मी रो रही थी, मैं लेके आई, यहाँ पे 8 बजे आई हूँ, 1 घंटा रही हूँ। बच्चा सब कुछ बढ़िया था, ठीक था। ठीक है। अच्छा, कल रात यहाँ पे जब आग लगी, इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है, बताया नहीं गया है। हमें हमारा बच्चा चाहिए, कैसे भी चाहिए। हम बच्चा अपना नॉर्मल लेके आए थे, यहाँ 88 बुखार था, कोई ज्यादा बुखार नहीं था। उन्होंने बोला, फिर भी हमको पता नहीं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। कुछ बच्चे मतलब कुछ बच्चों को लेके गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, कुछ बच्चे डेथ भी हो गई है, कुछ बच्चे अस्पताल में भर्ती है। नहीं, मुझे नहीं पता, हमें तो हमारा बच्चा चाहिए, हमें नहीं पता। हम तो अपना बच्चा अच्छा लेके आए थे, 88 बुखार था। पुलिस की तरफ से कोई जानकारी? नहीं, जानकारी नहीं मिली है। सवाल है कि मासूम बच्चों का कसूर क्या था जिन्होंने हादसे में अपनी जान गंवाई। देश की राजधानी में इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, इसका जिम्मेदार कौन है, इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई? सरकार और प्रशासन जांच और घटना के कारणों का पता लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन 7 मासूम बच्चे अब इस दुनिया में नहीं है। 17 दिन का 17 दिन। आपको इस बात की जानकारी कब थी? अभी 8 बजे मिली थी मेरे को। मेरे सिस्टर से बात कर लो तुम लोग, मेरे से। कोई सही जानकारी नहीं मिल रही? नहीं जानकारी मिले, कोई कह रहा हॉस्पिटल में बच्चा है, दूसरे में कोई कह रहा वहाँ नहीं है बच्चा, गए थे नहीं है, वहाँ पे गए थे, बच्चा नहीं मिल रहा है। थाने में बच्चा थोड़ी ना रखेंगे, अगर सीरियस बच्चे निकाले गए तो कहीं तो भेजा होगा। जीटीबी अस्पताल में भी कुछ बच्चों को लेके गए हैं, ऐसी जानकारी है। सिंह नर्सिंग होम में आपकी किससे बात हुई? उन्होंने बताया होगा कि आपका बच्चा आया है या नहीं आया है यहाँ पर? वो बोल रहे हैं आखिरी बार कब मुलाकात हुई? कल 9 बजे हुई है। किसी डॉक्टर का नंबर या कहीं किसी का नंबर? डॉक्टर का नंबर है, भाई के पास है, डॉक्टर का नंबर है। बात हुई क्या कुछ ऐसे? नहीं, फोन नहीं उठा रहे। आपको पता है यहाँ पे जितने लोग थे वो सब फरार हैं? हाँ, मेरे को न्यूज से पता चली है, पेपर में। कल कितने बजे मुलाकात? 9 बजे हुई है। उसके बाद नहीं? नहीं नहीं। घटना के बाद से अस्पताल का मालिक फरार बताया जा रहा है। अस्पताल के मालिक नवीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दमकल अधिकारी के मुताबिक शनिवार रात 11:32 पर विवेक विहार स्थित न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना मिली थी। तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। चश्मदीदों का कहना है कि ब्लास्ट की तेज आवाज के साथ आग लगी है। ऐसे में आशंका है कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लगी है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में कल रात आग लगने की घटना सामने आई। इस बेबी सेंटर में जब आग लगा, आपको बता दें उस वक्त 11:30 बज रहे थे, जिसके बाद 16 दमकल की गाड़ी यहां पर पहुंची, आग को बुझाया गया। लेकिन इसमें अब तक 7 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि एक बच्चे की मौत जो है वो आग लगने से पहले हो गई थी और 6 बच्चों की मौत आग लगने की वजह से हुई है। कुछ बच्चे जो हैं 5 बच्चे वो इस वक्त अस्पताल में हैं और आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो पूरी बिल्डिंग है वो जलकर खाक हो चुकी है। इसके साथ
साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियां हैं एम्बुलेंस की वो भी जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं। ये दरवाजे आप देख सकते हैं लोहे के। इसके साथ ही आप ये देखिए सीसीटीवी कैमरे किस तरह से जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। आपको कई सारे पेपर्स जो है वो उड़ते हुए नजर आ रहे होंगे, जमीन पर पड़े हुए नजर आ रहे होंगे। ये रिसेप्शन के एरिया के सारे पेपर है क्योंकि इस पे लिखा हुआ है बेबी केयर सेंटर। ये आपको बता दें कि 2 मंजिला ये बेबी केयर सेंटर था जिसमें 12 बच्चे कल रात तक भर्ती थे, जिनमें से अब 7 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिनमें से एक बच्चा जो वेंटिलेटर पे था बताया जा रहा है उसकी मौत आग लगने की घटना से पहले हुई और 6 बच्चों की मौत आग लगने की वजह से हुई। फिलहाल 5 बच्चों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। लेकिन आप आसपास की तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी है, इसके साथ ही अफरा तफरी का माहौल भी हो चुका है क्योंकि जिन बच्चों की मौत हुई उनके परिवार को अब तक संपर्क नहीं किया गया है। जिसके बाद जब परिवार के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उनको इस बात की भी जानकारी नहीं है कि आखिर उनका बच्चा अस्पताल में है या फिर उनको पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया गया है, क्योंकि इस बात की जानकारी अभी तक उनके पास नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति है, रिहायशी इलाका है और जिस तरह से इस बेबी सेंटर में बताया जा रहा है कि कई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स फटे हैं। यहाँ पर अंदर बताया जा रहा है कि एक तरह से गोदाम बना दिया गया था ऑक्सीजन सिलेंडर का। कई यहाँ पर करीब 50 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर थे। जब कल रात यहाँ पर आग लगी तो एक के बाद एक करके ये ऑक्सीजन सिलेंडर फटने लगे और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह है आग लगने की। लेकिन फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि जमीन पर किस तरह से कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, पेपर्स और इसके साथ ही ये दरवाजे। और बगल में आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बैंक है, यहाँ पर भी कुछ नुकसान जरूर हुआ है। ये आग और बढ़ सकती थी लेकिन इस पर काबू पाया गया। कल रात 11:30 बजे की घटना है, लेकिन इस घटना में आपको बता दें बहुत ही दुखदायी है क्योंकि ये इसमें 7 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। दिल्ली फायर विभाग के मुताबिक बेबी केयर सेंटर 120 गज की बिल्डिंग में बना था। फर्स्ट फ्लोर से 12 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया था, जिनमें से 7 बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, 5 अभी भी भर्ती हैं। एक बच्चा जो आईसीयू में था उसने आज सुबह दम तोड़ दिया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन इस हादसे के बाद सिस्टम पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल है कि क्या न्यूबॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल जहां ये हादसा हुआ वहां मानकों का ध्यान नहीं रखा गया? क्या अस्पताल के पास सभी जरूरी एनओसी थी? क्या अस्पताल प्रबंधन ने वक्त रहते जरूरी कदम नहीं उठाए जिससे किसी अनहोनी को रोका जा सके? सवाल है कि एक के बाद एक देश के अलग अलग शहरों में इस तरह के हादसे क्यों होते हैं? ऐसे हादसों को होने से रोका जाए, इसके लिए जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए जाते? चूक कहां हो रही है जिसके चलते बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं? टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।